अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह, जब अल्लाह ताला की मदद आ जाए और फतह हो जाए। व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखें कि लोग दीन के अंदर फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हो रहे हैं। फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िर, अपने रब की हमद के साथ अपने रब की तस्बीह बयान करना और उससे इस्तिग़फ़ार करना। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अज़मत, रिफ़अत अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। ये सारा कारखाना कायनात, पूरी दुनिया उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाई है और वो अकेला इसको चला रहा है।
अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूदो सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती ख़ातमुल अंबिया और ख़ातमुर रुसल है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, बहुत सारी बातों की तफसील आप भाइयों ने पहले सुनी है, इसलिए मैं शुरू में कुछ चीज़ें इशारतन बयान करूँगा, तो इंशाअल्लाह आपके ज़हन में वो पूरा वाक़या आता जाएगा और उसके बाद हम इसका नतीजा निकालें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गारे हिरा में थे जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास पहली वही लेकर आए। वो पहली वही थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आका अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए। आपका जिस्म कांप रहा था, बुखार हो गया। आपने आकर कहा कि ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर कपड़ा ओढ़ दो। आप पर कपड़ा ओढ़ दिया गया। थोड़ी सी घबराहट कम हुई तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, आका क्या बात है? आपने फरमाया, खशीतु अला नफ्सी, मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मेरी जान निकल जाएगी। फरमाने लगी, इन्नका लतसिलु रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तुकरिमुज़ ज़ईफ़ा व तस्दुकुल हदीसा व तुईनु अला नवाइबिल हक़ वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा। आका जी, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, रूठे हुओं को मनाने वाले हैं, झगड़ने वालों की सुलह करवाने वाले हैं। आप तो खिदमत खलक करने वाले हैं, फलाह इंसानियत का काम करने वाले हैं। जो कमा ना सके आप उसको कमा कर देने वाले हैं, दूसरों का बोझ उठाने वाले हैं, मेहमान नवाजियाँ करने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, हक का साथ देने वाले हैं। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहती हूँ, अल्लाह ताला आपको कभी भी ज़ाया नहीं करे। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता कर दी और साथ हुक्म दे दिया कि ये मेरी तौहीद का ऐलान लोगों के सामने करो। दूसरी वही जब आपके ऊपर आई है, फिर आप अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ कर लेटे हुए थे, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सयाबक फतहिर। ए कपड़ा ओढ़ कर लेटने वाले अल्लाह के प्यारे हबीब, कुम, खड़े हो जाइए। आपने कपड़ा पीछे किया, खड़े हो गए। क्या करना है? कब्बिर, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की उलूहियत बयान करो। इलाह, माबूद सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह की रबूबियत बयान करो। रब, सारी कायनात को रोज़ी देने वाला, पालने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह की इस्माओ सिफ़ात को बयान करो। अल्लाह वाली सिफ़त मखलूक में से किसी के अंदर नहीं। सारे अख्तियारात सिर्फ अल्लाह के पास हैं। बता दो कायनात के लोगों को, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह बिगड़ी को बनाने वाला है, अल्लाह डूबी को तारने वाला है, अल्लाह ही दाता है, दस्तगीर है,
फैज़ आलम है, मुख्तार कुल है, गरीब नवाज है, आलिमुल गैब है, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक में से किसी से कुछ ना होने का यकीन, ये अकीदा तौहीद लोगों के दिलो दिमाग के अंदर रासख कर दीजिए। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, इस दावत को अपने घर से शुरू कर दो। बरादरी की दावत की, लोग आए, खाना खिलाया उनको, फिर उनसे पूछा मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल का अरसा गुजारा है, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया है? सब ने कहा हमने आपकी ज़बान से आज तक झूठ निकलते हुए नहीं सुना, आप हमारे सादिक और अमीन हैं। कहा आज जो बात आपसे कहने वाला हूँ ये भी सच्ची बात है। कहा जी फरमाइए। आपने कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बात कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। बस इतनी बात कहनी थी, अपने बेगाने हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए। कोई सीटियाँ बजा रहा है, कोई तालियाँ बजा रहा है, कोई कहता नौज़ुबिल्लाह ये पागल हो गया। कहने लगे चलो ये ठीक हो जाएगा, अपने अपने घरों को चले जाओ। वो तो चले गए, लेकिन आपको अल्लाह ने ये हुक्म दिया बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, अब जो अल्लाह का कुरान वही इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरा पैगाम लेकर आपके पास आते जाएंगे, आपने उसको आगे लोगों तक पहुंचाते चले जाना है। आप मक्के के बाज़ारों में, ताइफ की बस्ती में, कोहे सफ़ा पे खड़े होकर लोगों को ये बात कह रहे हैं कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। ये बात कह दो अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तुम कामयाब भी हो जाओगे, अरबो अजम के मालिक बन जाओगे, सारी दुनिया तुम्हारी होगी, आखिरत में जन्नत तुम्हारी होगी। लेकिन कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। सका चाचा आपका पीछे पीछे नौज़बिल्ला कहता है ये झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये साहर है, ये जादूगर है, इसकी बात नहीं माननी, सुननी नहीं। लोग सुनते हैं और सुनकर सोचते हैं कि ये आगे आगे जाने वाली शख्सियत कितनी प्यारी है, इसकी आवाज़ में कितनी सच्चाई है, हकीकत है, लज्जत है, मठास है, अखलाक है, प्यार है, उल्फत है। लगता है कि ये पीछे पीछे बकवास करने वाला झूठा है, ये आगे आगे बयान करने वाली शख्सियत सच्ची है। लोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। मुशरिकीन मक्का ने उनको तकलीफ़ें देने शुरू कर दी। हज़रत बिलाल को कोड़े पड़ रहे हैं, वो अल्लाहु अहद का नारा बुलंद कर रहे हैं। हज़रत उस्मान को खज्जी के सफ़ में लपेट कर नीचे से धुनी दी जा रही है। आले यासर को मार पड़ रही है। खुबैब के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, जुन्नैरा के टुकड़े कर दिए गए हैं। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिस्म 2 लख्त कर दिया गया है। मारे खा रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर सरदारियाँ इकट्ठी होकर आपके चाचा के दरवाजे पे आ गई। लौ तुदहीनु फयुदहीनून, कुछ ये नरम हो जाए, कुछ हम नरम हो जाए कि चलो मिलजुल कर काम चला लेते हैं। जब चाचा ने ये बात कही कि बेटा देखो, जब बरादरियाँ दरवाजे पे आकर बैठ जाएं उठाना मुश्किल हो जाती हैं, चलो कुछ नरमी अख्तियार कर लो। कहा चाचा जी ये तौहीद की बात है, अल्लाह की तौहीद की, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं ये बात कहता रहूँगा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बात कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह ने आसमान से कहा मेरे पैगंबर 2 टोक कह दे, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून।
ए काफिरों सुन लो, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत करने वाला नहीं। मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करता हूँ, तुम बुतों के पुजारी हो। अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं। दारुन नदवा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बन गए, आपके घर का घेराव कर लिया गया। अल्लाह ने बजरिया वही बता दिया, आप वहाँ से इनके सरों पे मट्टी डाल कर निकले। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में उनको साथ लिया, गारे सौर में 3 रातें रहे। वहाँ से चले अम्मा उम्मे माबद की झोंपड़ी से होते हुए कुबा पहुँचे। वहाँ इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा बनाई और फिर वहाँ से आप मदीना चले गए। मदीना में जाकर सबसे पहला काम आपने मस्जिद नबवी की तामीर की और वहाँ फिर आप बैठ गए। पूरी दुनिया में जो मुसलमान होता वहाँ पहुँचता, आपने उनकी तालीम और तरबियत और तालीम का काम शुरू कर दिया। वुज़ू करने का तरीका, गुस्ल करने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, दुआएं याद करवाई जा रही हैं और उनकी तरबियत की जा रही है। अखलाकियात, इबादात, मुआमलात सिखाए जा रहे हैं। सन 2 हिजरी में अल्लाह की तरफ से जिहाद फ़र्द हुआ। अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। अल्लाह की तरफ से तुम्हें इजाज़त दी जा रही है। अब तुमने अल्लाह के रास्ते में जिहादो क़िताल करना है। युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ना है। मैं तुम्हारी मदद करने पर कादिर हूँ, परेशान नहीं होना। आका जी मस्जिद नबवी में आए, मिंबर पे बैठे। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी आंखें देख रही थी, मेरे कान सुन रहे थे। आप फरमा रहे थे, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहबून बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम। ए मेरे सहाबा, मुझे अल्लाह ने कहा है जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है जिहाद की तैयारी करो, अपना असला तैयार करो, अपने घोड़े तैयार करो, जिहाद की ट्रेनिंग को हासिल करो, डराओ इससे अपने दुश्मनों को और अल्लाह के दुश्मनों को। आप कह रहे थे जो अल्लाह ने फरमाया है ना कि कुव्वत को तैयार करो, आप अपना हाथ बुलंद करते और आप इस तरह से अपने हाथ से जिस तरह कोई चीज़ फेंक रहे हैं, कहते अला इन्ना कुव्वत रमियु। ये कुव्वत का माना रमी है, फेंकना है। कुफर को तबाह बर्बाद करने के लिए तुम जो भी फेंक सकते हो उसको तैयार करो। आपने जिहाद के फ़ज़ाइल बयान किए, शहादत के फ़ज़ाइल बयान किए। मार के शुरू हो गए, छोटे छोटे मार के ग़ज़वात सराया चलते रहे। फिर कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग बदर में हुई, जिसमें मुसलमान निहत्ते थे, खाली हाथ थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई। फिर ये सिलसिला जारी रहा। फिर उहद हुई, खंदक हुई। फिर वो दिन भी आया, अल्लाह के सोने पैगंबर 10,000 सहाबा इकराम को लेकर मक्का में दाखिल हुए, बैतुल्लाह में पहुँचे। अपनी छड़ी से बैतुल्लाह के अंदर लटकाए हुए बुतों को गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। फरमा रहे हैं, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया है, बातिल चला गया। बातिल ने आखिर जाना ही होता है। आप बाहर निकले, मक्के वाले थर थर काँप रहे थे। कल हमने इनको तकलीफ़ें दी, मारा पीटा, मुल्क बदर कर दिया, ये मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। आज ये हमसे गिन गिन के बदले लेंगे, लेकिन अल्लाह के सोने पैगंबर ने ऐलान कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूँगा। मेरे अल्फाज तुम्हारे लिए वही हैं कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाइयों के लिए थे। आपका ये ऐलान करना था, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, जब अल्लाह की मदद आई, मक्का फ़तह हुआ। वराइतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा,
आपने देखा कि फ़ौजों की फ़ौजें, टोलों के टोले, जमातों की जमातें, जत्थों के जत्थे जिहाद की बरकत से इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने वहाँ एक तो अल्लाह ने ये खित्ता दे दिया मक्का, आपने वहाँ इस्लाम का कानून नाफज किया, चंद एक इस्लाहात नाफज की जिनकी वजह से हर तरफ अमन ही अमन हो गया, हर किसी का दिल जीत लिया। एक तो ये कानून बनाया कि शुरू से ग़ुलाम बनाने की एक रस्म चली आ रही थी। ग़ुलाम बनाए जाते, ख़रीदे जाते, रखे जाते, जुल्म ज़्यादतियाँ की जाती, काम ज़्यादा लिया जाता, खाने को कुछ ना दिया जाता, ये ज़्यादतियाँ चली आ रही थी। आपने ऐलान फरमाया कि जो बंदा ग़ुलाम ख़रीद कर उसको आज़ाद करेगा, अल्लाह ताला ग़ुलाम के हर उज़्व के बदले में उस बंदे का उज़्व जहन्नम से आज़ाद कर देगा। लोगों ने ग़ुलामों को ख़रीद के आज़ाद करना शुरू कर दिया। अब जो ग़ुलाम आज़ाद होता वो आका जी का ग़ुलाम बन जाता। आपने कफ़ारे के अंदर कहा ग़ुलाम आज़ाद करो, ग़ुलाम आज़ाद हो रहे हैं। दूसरा आपने कानून ये बनाया कि सदियों से बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने की रस्म जारी थी। आज भी वहाँ वो जगह मौजूद है, यहाँ लोग बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने फरमाया जिसको अल्लाह ताला 2 बेटियाँ दे, जो उसकी परवरिश करेगा, तरबियत करेगा, अच्छी जगह पे शादी करेगा, कल क़यामत को मेरे साथ ऐसे होगा जन्नत में जिस तरह ये मेरी 2 उंगलियां हैं। जहाँ लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे वो अब दुआएं करते हैं, या अल्लाह मुझे बेटी अता कर दे, मैं उसकी परवरिश करके अल्लाह से जन्नत ले लूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बच्चियों की इज्जतें महफूज हुई, जानें महफूज हुई, औरतों का कोई हक नहीं था। अल्लाह के सोने पैगंबर ने फरमाया औरत बेटी है फिर भी विरासत में हिस्सेदार, माँ है फिर भी विरासत में हिस्सेदार, बीवी है फिर भी विरासत के हिस्से अंदर हिस्सेदार, बहन है फिर भी विरासत के अंदर हिस्सेदार। अल्लाह ताला ने औरत को ऐसी इज्जत अता फरमाई कि हर हाल में इसको विरासत के अंदर हिस्सेदार बना दिया। जिसको कोई विरासत के अंदर हिस्सा क्या, इसको जो अपने पाँव की जूती समझा जाता था। ये ऐसी इस्तिलाहात थीं जिससे हर तरफ अमन ही अमन हो गया। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, आज से 75 साल पहले हम हिंदुस्तान में रहते थे, इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनके जहनों में एक ख्याल आया। ख्याल ये आया कि काम खराब होता जा रहा है, हमारी औलादें बिगड़ रही हैं, हमारा सारा निज़ाम तब्दील हो रहा है, हमारे अंदर हिंदुओं की रस्में आ रही हैं। हम और हिंदू तो अलग-अलग कौम है, हमारा मज़हब इस्लाम है, हमारा अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह है, हमारा मनहज अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफा राशिदीन अल महदीयीन है। ये हिंदू तो 3 करोड़ मबूदों की पूजा करते हैं, ये गंदे और गलीज तरीन मुशरक हैं, इनके अंदर गंदी गंदी रस्में। हम अल्लाह के हुक्म से गाय की कुर्बानी करते हैं, ये गाय को अपना माबूद मानते हैं। अगर हम इनके साथ रहे
इनकी रस्में सारी हमारे साथ अंदर आ जाएंगी, हम तो अपना इस्लाम भूल जाएंगे। इसलिए हमने इनके साथ नहीं रहना। हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए, अलहदा खिता चाहिए, वहाँ हम रहेंगे। ये जो ख्याल आया था बुज़ुर्गों को, उसका नाम रखा दो कौमी नज़रिया। मुसलमान का नज़रिया और है, हिंदू का नज़रिया और है। दो कौमें, दो नज़रिए, दो मज़हब, दो अकीदे, इसलिए दो रास्ते अलहदा अलहदा हैं। इसका नाम क्या रखा? दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिए के ऊपर ये मुल्क हमने हासिल किया। इसके ऊपर फिर मीटिंगें हुई, अजलास हुए, जलसे हुए, जुलूस निकले, रैलियां निकली, तहरीक चली, एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया गया। भाई क्यों लेना है वो मुल्क? मकसद क्या है? नमाजें तुम यहाँ भी पढ़ते हो, रोज़े यहाँ भी रखते हो, क्यों लेना है मुल्क? इस मुल्क को हासिल करने के कुछ मकासद थे। पहला मकसद ये था, उस मुल्क में हाकिम आला का हक सिर्फ अल्लाह का होगा। अल्लाह ताला के कानून को बालादस्ती हासिल होगी। अल्लाह ताला के कानून कुरान और सुन्नत का उस मुल्क में निफाज होगा। जो बनाया हुआ अल्लाह ने आसमान से उतारा है, कि उसको बनाने की ज़रूरत ही कोई नहीं, उसका निफाज होगा। हिंदू बनिए के सूदी निज़ाम से छुटकारा हासिल करके उस मुल्क में सही मुआशी इस्लामी निज़ाम कायम किया जाए। वहदत मिल्लत, तमाम मुसलमानों को एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद, एक अल्लाह के पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर सबको मुत्तहिद करके वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की अमली तस्वीर कायनात के सामने पेश की जाएगी कि सारे मुसलमान एक, कोई तफरकाबाजी नहीं, कोई फ़िरका वारियत नहीं, कोई अलहदा अलहदा मस्जिदें नहीं, कोई अलहदा अलहदा दावत नहीं, सब एक हैं। हिंदू के रस्म व रवाज से आज़ादी हासिल करके सही तौर पर अल्लाह और उसके रसूल की ग़ुलामी की जाएगी। ये मकासद थे। इस मुल्क को एक नज़रियाती मुल्क के तौर पर हासिल किया गया। एक बुनियादी और नज़रियाती नारा बुलंद किया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 10 लाख कुर्बानियाँ पेश की, 10 लाख बच्चे यतीम हुए, औरतों की इज्जतें लुटाई गई, दरियाओं में कुओं में औरतों ने छलांगे लगा दी अपनी इज्जत बचाने के लिए। ट्रेन जो भरकर वहाँ से मुसलमानों की चलाई पाकिस्तान पहुँचने के लिए, जब यहाँ पहुँची तो एक बंदा भी जिंदा उसके अंदर नहीं था, सब लाशें थीं। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं हासिल किया गया। कभी किसी अपने उस बुज़ुर्ग से पूछना जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हर एक आँख के अंदर सिर्फ एक ख्वाब था, एक ऐसा मुल्क हमें मिल जाएगा जिसमें अल्लाह के कानून का निफाज होगा,
इज़्ज़तें महफूज होंगी, माल महफूज होगा, जानें महफूज होंगी, अमन सुकून होगा, हर तरफ अमन ही अमन होगा। हर ज़बान के ऊपर एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुना अल्लाह माबूदुना, अल्लाह ही हमारा रब है, अल्लाह ही हमारा माबूद है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं। अल मुहम्मद रसूलुल्लाह नबीयुना, हमारे पीरो मुर्शद, हमारे हादियो पेशवा, हमारे रहबरो रहनुमा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उनके कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह ने कहा है मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा पैगंबर तुम्हें कहे वो करना है, यहाँ से रोक के रुक जाना है। अल इस्लामु दीनुना, इस्लाम हमारा दीन है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल काफ़िरून वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ने अपने पैगंबर को ये दीन, ये इस्लाम, ये मनहज देकर इसलिए दुनिया में भेजा, इसको बाकी सारे अदियान बातिला पे गालिब कर देना है। काफिर नहीं पसंद करते, ना करें, मुशरिक नाराज़ होते हैं, हो जाएं, लेकिन इस दीन को दुनिया पे गालिब करना है। अल कुरान किताबुल्लाहि दस्तूरुना, किताब कुरान मजीद हमारा दस्तूर है ज़िंदगी का। इस पर ईमान लाना, इसकी तालीम को हासिल करना और इस पर अमल करना, इसकी दावत व तबलीग का काम करना, इसको अपने ऊपर, अपने घरों में, अपनी दावतों में नाफज करना, इसको पूरी दुनिया पे गालिब करना। अल खलाफतु वल अमारतु सियासतुना, खलाफत और अमारत हमारी सियासत होगी, वो सियासत जो नबियों ने की। अल्लाह के सोने पैगंबर फरमाते हैं बनी इसराइल की सियासत उनके नबी करते थे, अम्बिया करते थे। अम्बिया, सियासत का माना होता है सासा यसूसु सियासतन, काट छाट करके दुरुस्त करना, तरबियत करना लोगों की, अकीदे की इस्लाह, अमल की इस्लाह, इसको सियासत कहते हैं। हमने ये झूठ का पलंदा मगरब से लेकर इसका नाम सियासत रख दिया, झूठ का नाम सियासत रख दिया। दगा, फराड, लूट खसूट, इज्जतों को पामाल करना, दूसरों पे बहतान बाजियां करना, लोगों पे जुल्म ज़्यादतियां करना, डाके, चोरी, डकैती, रस्सागिरी, इसका नाम हमने सियासत रख दिया। वो बगैर तो ये सियासत नहीं है। सियासत उसको कहते हैं जो अल्लाह के नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों की करके दिखाई है। सियासत खिदमत का नाम है, सियासत दावत तौहीद का नाम है, सियासत अकीदा और सुन्नत की इस्लाह का नाम है, और सियासत इन लोगों की गमखारी का नाम है। ने किसको सियासत कह दी है? अल जिहादु फी सबिलिल्लाहि कुव्वतुना, हमारी कुव्वत जमहूरियत नहीं, अवाम नहीं, हमारी कुव्वत जिहाद है। इसी कुव्वत के साथ इस्लाम जब भी आया है, कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन गालबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, छोटी छोटी जमातें बड़ी बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आई हैं, क्योंकि कुव्वत जिहाद में है, अवाम में नहीं। तो बकरियां हैं, जो मर्जी जो चाहे इनको हाँक कर जिधर मर्जी ले जाए। कुव्वत जिहाद में है, मुजाहिदीन के अंदर कुव्वत होती है, ईमान की ताकत होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अश-शहादतु वल जन्नतु मक़सदुना, अल्लाह के रस्ते के अंदर शहादत और फिर अल्लाह की जन्नत, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। शहादत है मकसूद व मतलूब मोमन, न माले गनीमत न किशोर कशाई। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों,
उस वक़्त से लेकर आज तक हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई वहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं। आज 75 साल हो जाने के बाद कहा जा रहा है इंडिया के साथ मिल जाओ, इंडिया के साथ मिल जाओ, क्योंकि इनके मामे लगते हैं वो इंडिया वाले। वो मोदी को ही अपने शादियों पे बुलाते हैं, ये वहाँ जाकर मेहमान बनते हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने। इंडिया के साथ मिल जाओ, इंडिया से दोस्ती कर लो, उसको पसंदीदा मुल्क करार दे दो, उसके साथ तजारती मंडियां खोल दो, वीज़ा ख़त्म कर दो, हदबंदियां तोड़ दो। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और जहालत है, और लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के साथ गद्दारी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, आज तक वो वादा जिंदा ताबीर नहीं हुआ कि हम वहाँ इस्लाम का कानून नाफज करेंगे। आज तक वही अंग्रेज़ का कानून नाफज है। हिंदू के सूदी निज़ाम से छुटकारा हासिल करेंगे, सारे बैंकों में वही सूदी कारोबार चल रहा है। वहदत मिल्लत, सारे मुसलमानों को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे। सब ने अपनी अपनी मस्जिदें, अपने अपने मसलक, अपने अपने अकीदे, अपने अपने प्रचार, अपने अपने दरबार, अपने अपने आस्थाने, अपने अपने पीर खाने, अपना अपना खानगाही निज़ाम बनाया हुआ है। इसलिए मुल्क हासिल किया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। हिंदुओं से आज़ादी हासिल करके उनके रस्म व रिवाज से अल्लाह और उसके रसूल की ग़ुलामी करेंगे। आज तक मेरे भाइयों वही हिंदुओं की रस्में हमारे घरों के अंदर हैं। शादी ले लो, गमी ले लो, खुशी ले लो, वही हिंदुओं की रस्में चल रही। सुन्नत का पूछ के दे लो, किसी को सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करना नहीं आता, गुस्ल करना नहीं आता, मेहंदी निकालनी आती है। ऐसी बेवकूफ़ और जाहल कौम किस लिए मुल्क हासिल किया था? अगर यही हिंदुओं की रस्में पूरी करनी थी तो वहाँ तो हो रही थी, ऐसे अच्छी हो रही थी। नमाज तो वहाँ भी हम पढ़ते थे, रोज़े वहाँ रखते थे। क्या नहीं था? इस्लाम का कानून नहीं था, वो आज यहाँ भी नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मेरे भाइयों, मुसलमान ऐसी आज़ादी पे लानत भेजता है, ऐसी आज़ादी को पसंद नहीं करता। जो बंदे का पुत मुसलमान होता है, जिसके अंदर ईमान होता है, वो ऐसी आज़ादी पे लानत भेजता है जिस आज़ादी में वो माँ बाप से आज़ाद हो जाए, जिस आज़ादी में वो कहे कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, जिस आज़ादी के अंदर माँ बहन बेटी बरहना बाजारों के अंदर फिरे, जिस आज़ादी के अंदर अल्लाह का कानून ना हो, अल्लाह के सोने पैगंबर की सुन्नत ना हो, सहाबा का मनहज ना हो। मुसलमान ऐसी आज़ादी नहीं चाहता। मुसलमान ऐसी ग़ुलामी को अपने सीने से लगाता है, ऐसी ग़ुलामी से मोहब्बत करता है जिसमें वो अल्लाह और उसके रसूल की सही ग़ुलामी कर सके, जिसमें वो अपने वालिदैन की सही इताअत कर सके, ग़ुलामी कर सके। यहाँ इज़्ज़तें महफूज हों, माल महफूज हो, यहाँ जानें महफूज हों, उस आज़ादी से मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, मुसलमान आज़ाद पैदा नहीं हुआ। दुनिया सिजनुल मोमिन, अल्लाह ने फरमाया मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। कैद खाने में बंदा आज़ाद नहीं होता। वह जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत है, वो आज़ाद है। हम पाबंदियों के अंदर जकड़े हुए हैं। ये देखना, ये नहीं देखना, खबरदार, ये सुनना, ये नहीं सुनना, ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये पकड़ना, ये नहीं पकड़ना, इधर जाना, इधर नहीं जाना, ये खाना, ये नहीं खाना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहते हैं मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए, इबादत अबद से है, अबद का माना बंदा है, बंदे का माना गुलाम है। अल्लाह कहते हैं मैंने इसको गुलाम पैदा किया अपना,
जो मेरी गुलामी नहीं करता वो शैतान का बंदा है, रहमान का बंदा नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मकसद पूरा नहीं हुआ आज तक तो खुशी किस बात की है? दरंगे, भंगड़े, तूतियाँ, बाजे बाजे हैं, मोटरसाइकिलों की बांसुरियों से निकाल कर बांसुरियाँ और लोगों को परेशान करना, वन व्हीलिंग करना, ये किस चीज़ की खुशी चढ़ी हुई है? और बगैर तो अभी तो हमारे ऊपर 10 लाख से ज़्यादा कुर्बानियों के खून का कर्ज है हमारे ऊपर। आज़ादी किस बात की है? खुशी किस बात की है? अभी तो बदला लेना है इंडिया से। तो इसलिए मेरे भाइयों, इन बातों को हमने समझना है। अल्लाह के सोने पैगंबर को अल्लाह ताला ने मक्का दिया था, अल्लाह के सोने पैगंबर ने वहाँ इस्लाम का निफाज किया था। अगर अल्लाह ने हमें ये मुल्क दिया है तो वहाँ हमें इस्लाम के कानून का निफाज करना है। और इस मुल्क में इस्लाम के कानून का निफाज वो लोग करेंगे जो इस्लाम को समझते हैं। इन बेगैरतों ने करना है जिनको जो है इस्लाम की अलफ बे से वाकिफ़ नहीं, इन्होंने करना है इस्लाम का निफाज, जिनको हमने अपना कायद बनाकर भेजा हुआ है आगे। ये तो गुलाम हैं उन काफरों के, उनके हाथ में इनकी नकेलें, गुलामें उनके हाथ में हैं, जिधर मर्जी इनको मोड़ लें। इसलिए हमें अकल के नाखन लेने पड़ेंगे और हमें ऐसे लोग आगे लाने पड़ेंगे जो अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कुरान को, मनहज इस्लाम को समझने वाले हैं, ताकि वो मुल्क के अंदर इस्लाम का निफाज कायम करें और हर तरफ फिर अमन होगा। अल्लाह के सोने पैगंबर ने उस वक़्त कह दिया था कि जब तुम बैलों की दुम्में पकड़ कर खेतियाँ बाड़ियाँ के अंदर मसरूफ़ हो जाओगे, सूदी कारोबार शुरू करोगे, ला सल्लल्लाहु अलैकुम ज़िल्ला, अल्लाह तुम्हारे ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत कर देगा। उस वक़्त तक तुम उस ज़िल्लत से नहीं निकल सकोगे जब तक तुम अपने दीन और जिहाद की तरफ वापस नहीं लौटोगे। एक ही हल है इन सारी परेशानियों का, दीन और जिहाद की तरफ वापस लौटना। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।